राजधानी लखनऊ में सोमवार को पारा इस ठंडी में थोड़ा चढ़ गया। राजनीतिक रूप से आज हम बात करें तो यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू है। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आ गए हैं। लगातार 2 दिन तक बैठक चलेगी और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले अगर सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ तो बात बनेगी नहीं। इससे साफ है कि ये 2 दिन की जो बैठक है इसमें कहीं ना कहीं 80 लोकसभा सीटों का एक तौर पर समीक्षा हो जाएगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चिंतन करते हैं। ये बताइए कि आज जिला अध्यक्षों की बैठक वैसे भी महत्वपूर्ण होती है, अब तो जिला अध्यक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। 80 लोकसभा सीट को लेकर के आखिर क्या माने, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है बैठक को बुला करके कांग्रेस पे दबाव डालना? देखिए, कांग्रेस पे दबाव जहां डालने की बात वहीं 80 पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी 80 की 80 सीट पे समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और उसी पे चिंतन हो रहा है कि 80 पे हम काम करेंगे। कांग्रेस को अगर जो कह के आई है, कांग्रेस जो कह के आई है, चाहे संविधान के नाम पे, चाहे जिस तरह से जो भी उत्पीड़न हो रहा है सरकार के माध्यम से, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया है कि यात्रा से पहले इनको जो है सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए। अगर नहीं बंटवारा होता, समाजवादी पार्टी 80 पे 80 तैयारी की है। जिला अध्यक्षों के माध्यम से हम 80 पे 80 भी लड़ेंगे, अपनी विचारधारा को जितने मुद्दे हैं लेके चलेंगे। अच्छा, हमको ये बताइए पूर्व विधायक जी, आप 80 की रस्साकसी हो गई है क्या? 80 की रस्साकसी तो लोग कर रहे हैं, हम लोग तो जीतने के पूरा प्रयासरत हैं और संविधान बचाने के लिए। और इतना ही आपका कॉन्फिडेंस है तो फिर कहाँ गठबंधन में शामिल, कहाँ आप कांग्रेस को मनाने और उस पर कह रहे हैं कि भाई बताओ? भाई देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई है और जब सबका विचारधारा एक है, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने, देश बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित करने के लिए, तो विचारधारा सब लोग समाहित हो जाए, एक जगह तो अच्छी बात है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार एडवोकेट, पूर्व विधायक चकिया। आप 22 का चुनाव लड़े थे क्या? जी, सुनील सिंह और नाम है। जब आप चुनाव लड़े हैं तो जानते भी हैं कि गठबंधन पे हमेशा, अब आपकी सीट पे हो सकता है कांग्रेस के प्रत्याशी की दावेदारी मजबूत हो जाए या कांग्रेस वाले पे आप पे, क्या ये गठबंधन मोटे तौर पे संगठन के लिए ठीक होता है? ये तो खैर नेतृत्व का मामला है, लेकिन निश्चित तौर पे जहां से हम आते हैं, जनपद सोनभद्र 80 लोकसभा सीट है नंबर, तो निश्चित तौर पे वहां समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और निरंतर कई बार समाजवादी पार्टी के विधायक भी जीते हैं और लोकसभा भी हम लोग जीते हैं। तो निश्चित तौर पे जब गढ़ है तो फिर काहे सीट का बंटवारा? ये तो देखिए नेतृत्व का बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के अंदर जो आज अराजकता है, जिस तरीके से हम कैसे आप लड़ नहीं सकते? समाजवादी पार्टी अराजकता से नहीं लड़ सकती? नहीं, ये क्यों नहीं लड़ सकती? निश्चित तौर पे हम लोग संविधान और आरक्षण के पक्ष में है, ये बचना चाहिए और जो भी विचारधारा इसके खिलाफ आएगी, निश्चित तौर पे हम सब मिल करके इसे रोकने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी को लेकर के यही एक सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी 2 दिन की बैठक कर रही है और इस बैठक में न सिर्फ समीक्षा होगी जिला अध्यक्षों के उससे कि पैनल में कौन है, कहाँ पे हम मजबूत हैं, कहाँ पे हमें और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 80 सीटों की रस्साकसी है वो साफ दिखाई पड़ रही है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि 80 सीटें वो जीत के दिखाएंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ऑब्जर्वर हर लोकसभा सीट पर नियुक्त करके एक और दबाव डालती है और उधर बीएसपी ने साफ कर दिया है कि 80 सीटों पे वो अकेले लड़ेगी। ऐसे में आखिर यूपी की 80 की सीटें क्या गुल खिलाएंगी, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।